हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज का पहला पार्ट है हमारा, फिजिक्स के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक लंबी डोरी के एक सिरे पर पत्थर बांधकर दूसरे सिरे के परिता ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। तो संपूर्ण वृत्त तय करने के लिए वृत्ताकार पथ के निम्नलिखित बिंदु पर पत्थर की चाल होगी। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। √5GR यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मात्रकों की एक पद्धति में द्रव्यमान लंबाई तथा समय को मात्रा क्रमशः 1 क्विंटल, 1 किलोमीटर तथा 1 घंटा है। तो इस पद्धति में 1 न्यूटन का बल मान होगा। तो एक नया मात्रक या 129.6 नया मात्रक या 125.7 नया मात्रक या 10 की पावर 3 नया मात्रक। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड राइट हो जाएगा, यानी 129.6 नया मात्रक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि Cp व Cv क्रमशः नियत दाब व नियत आयतन पर मोलर ऊष्माएं हो तथा R एक मोल के लिए गैस नियतांक हो तो सही संबंध क्या है। इसका हमारा राइट आंसर Cp - Cv = R या Cp - Cv <R या C या D। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा। Cp - Cv = R हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी वो हमारी 1.0 यानी C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, R त्रिज्या की एक केश नली को जल में डुबाने पर चढ़े जल का द्रव्यमान m है। यदि केश नली की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो केश नली में चढ़े जल का द्रव्यमान होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो C सही हो जाएगा, यानी 2m यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के रिक्त स्थानों में K1 व K2 परावैद्युतांकों के पदार्थ चित्रानुसार भरे हैं। संधारित्र की धारिता होगी। इसमें फिगर दिया हुआ है और इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर ए सही हो जाएगा। ε4/d K1 + K2/2 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज निम्न प्रकार दिए गए जाते हैं और एम्पियर तथा वोल्ट 200 साइन और 100t वोल्ट परिपथ में शक्ति व्यय होगी। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 तारों के द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है तथा उनकी लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 है। यदि ये तारें एक ही पदार्थ की बनी हैं तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, यानी 27:6:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक्स किरण नलिका 50 किलो वोल्ट पर कार्य कर रही है। उत्पन्न एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगी। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 0.25 एंगस्ट्रॉम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता E परमताप T टेम्परेचर पर किस प्रकार निर्भर करती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुंबक एक अनंत लंबाई की खोखली नली से में इस प्रकार गिराया जाता है कि चुंबक की लंबाई नली के एक्सिस के अनुदिश हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। चुंबक की चाल बढ़ती चली जाएगी तथा अनंत में नियत हो जाएगी, या चुंबक की चाल घटती चली जाएगी या अनंत में 0 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा, यानी चुंबक की चाल बढ़ती चली जाएगी तथा अनंत में नियत हो जाएगी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या नाभिक में ऑप्शन है हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर या न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है, यानी डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तारों की ऊर्जा का कारण है? कोयले का दहन या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या गुरुत्वीय संकुचन। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक श्रेणीबद्ध एलसीआर प्रपत्र में C इक्वल टू 10 माइक्रो हेनरी ओमेगा इक्वल टू 1000 सेकेंड है। प्रपत्र में महत्तम धारा के लिए प्रेरकत्व एल का मान कितना होना चाहिए? 100 मिली हेनरी या 1 मिली हेनरी या आर का मान ज्ञात ना होने के परिकल्पना संभावना नहीं या 10 मिली हेनरी। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, यानी 100 मिली हेनरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर त्रिज्या की गोल गेंद ईटा श्यानता के किसी श्यान तरल में वेग v से गिर रही है, तो गोल गेंद पर कार्यरत बंधक श्यान बल क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर तथा v दोनों के अनुक्रमानुपाती, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक माध्यम में किसी प्रकाश तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति 2 इंटू 2 × 10⁻14 और हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। इसका अपवर्तनांक क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, यानी 3.00 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अमीटर का प्रतिरोध 13 ओम है और वह 100 एम्पियर तक की धाराएं माप सकता है, जिसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह अमीटर 750 एम्पियर तक की धाराएं मापने के लिए सक्षम हो जाता है, तो अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 2 ओम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भारहीन डोरी से एक एम द्रव्यमान को लटकाया जाता है और क्षैतिज बल जो कि इस द्रव्यमान को प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर दिशा में 45 डिग्री सेंटीग्रेड कोण को विस्थापित करने के लिए आवश्यक है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, mg/√2 - 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ताम्र वोल्टमीटर में 1.5 एम्पियर की स्थिर धारा 10 मिनट के लिए बहती है। यदि तांबे के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक 30 × 10⁻⁵ ग्राम कूलाम -1 हो तो इलेक्ट्रोड में विक्षिप्त तांबे का द्रव्यमान होगा। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, यानी 0.27 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 ग्राम द्रव्यमान के एक कण को 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो कण के ऊपर जाने के समय के दौरान गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, यानी 1.25 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवेश Q का एक कण त्रिज्या r के वृत्ताकार मार्ग में चाल v के साथ चल रहा है। इसके संबंधित चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर पहला ही राइट हो जाएगा, QVR/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 × 10⁴ वोल्ट मीटर के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित तेल बूंद इस प्रकार निलंबित है कि ना तो नीचे गिर सकती है और ना ही ऊपर जा सकती है, तो ऐसे में तेल बूंद पर आवेशित होगा, यानी आवेश का द्रव्यमान दिया हुआ है 9.9 × 10⁻15 किलोग्राम तथा ग्राम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं। 3.3 × 10⁻18 कूलाम, 4.8 × 10⁻18 कूलाम, 1.6 × 10⁻18 कूलाम और 3.2 × 10⁻18 कूलाम। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, यानी 3.3 × 10⁻18 कूलाम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्देशिक निकाय के मूल बिंदु O पर एक बल है कार्य करता है, तो इसका हमारा बलाघूर्ण बताना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि GM और GE क्रमशः चंद्रमा और पृथ्वी की सतहों पर पृथ्वी त्वरण है तथा यदि मिलीकन तेल बूंद का प्रयोग दोनों सतहों पर किया गया तो जाए, तब अनुपात चंद्रमा पर विद्युत आवेश का अनुपात बटे पृथ्वी पर विद्युत आवेश होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 1 होगा, यानी इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग में से खड़ा जोड़ा हुआ है, इसका बल नियतांक K है। द्रव्यमान M के एक गोले के स्प्रिंग में मुक्त सिरे से
h ऊंचाई के गिराया जाता है तो जिससे स्प्रिंग की दूरी d से पिचक जाता है तो इस पर प्रक्रम हुआ शुद्ध कार्य होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला में उपलब्ध चाल उत्तल लेंस L1, L2, L3 व L4 की फोकस दूरियां क्रमशः 2, 4, 6, 8 सेंटीमीटर है। तो इनमें से 2 लेंसों से एक 10 सेंटीमीटर लंबी नली तथा 4 आवर्धन क्षमता का एक दूरदर्शी बनाया जाता है। तो अभिदृश्यक व अभिनेत्री लेंस क्रमशः होंगे। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, यानी L4 और L1 हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धातु के तार के लिए अनुपात V/I यानी वोल्ट और आई को एम्पियर धारा से प्रवाहित करते हैं, यानी इक्वल टू इसका प्रतिरोध आर होगा। इसका पूछा है ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है या ताप घटने के साथ बढ़ता है। धातु की प्रकृति के अनुसार ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है और घटता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा, यानी बी, ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदर्श गैस के स्थिर दाब अवस्था के में मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान 7/2 R है। इसके लिए स्थिर दाब और स्थिर आयतन अवस्थाओं में विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा, 7/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का परिणाम होता है ऊर्जा संरक्षण के या क्रमानुसार वैद्युत आवेश और ऊर्जा संरक्षण के या वैद्युत आवेश संरक्षण के या क्रमानुसार ऊर्जा और वैद्युत आवेश संरक्षण के। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, यानी क्रमानुसार विद्युत आवेश और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्ष ए का अनुरण काल 1 सेकंड है तो एक दूसरे के कक्ष के सभी माप कक्ष ए की तुलना में 2 गुने मान रखते हैं। दूसरे कक्ष का अनुरण काल सेकंड में क्या होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा, यानी 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुवी अचर वैद्युत क्षेत्र परमाणु ई के साथ पड़ा है। इस द्विध्रुवी को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, EP² हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश ए और बी ऐसे हैं जो A+B = A-B, इन दोनों सदिश के बीच का कोण होगा। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नाभिक से गामा किरण के उत्सर्जन से होता है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, न्यूट्रॉन संख्या तथा प्रोटॉन संख्या दोनों परिवर्तन होते हैं। बी ऑप्शन है, प्रोटॉन संख्या तथा न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। सी ऑप्शन है, केवल न्यूट्रॉन संख्या परिवर्तित होते हैं। डी ऑप्शन है, केवल प्रोटॉन संख्या परिवर्तित होती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी प्रोटॉन संख्या तथा न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर के किस भाग में आवेश वाहकों को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक डोपिंग की जाती है। उत्सर्जन, आधार, संग्राहक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा, यानी उत्सर्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, एक लेजर पुंज कला संपन्न होता है क्योंकि इसमें विभिन्न तरंगदैर्घ्य की अनेक तरंगें होती हैं, या एकल तरंगदैर्घ्य की कला संबद्ध तरंगें होती हैं, या अनेक तरंगदैर्घ्य की कला संबंध तरंगें होती हैं, या एकल तरंगदैर्घ्य की कला संबंध तरंगें होती हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, एकल तरंग की कला संबंध की तरंगें होती हैं। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।